हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चंस है ये है दिल्ली मैथ की तरफ से है। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 10% इंटरेस्ट बीइंग पेबल ईयरली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड्स करना चाहेंगे। एक जैसे आपको स्कूल में कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो गांव के देसी तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझाना चाहता हूँ कैसे करना है। गांव का देसी तरीके हैं 1 by 1 ईयर से करेंगे और जो पहला मेथड है डायरेक्ट हम फार्मूला वे से करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सिंपल, जो चीज़ गिवन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देना। आंसर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेथड से देखिएगा। अमाउंट आपको गिवन है और एंड अमाउंट क्वेश्चन मार्क एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड CI इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऑन ₹5,000, सो वी हैव टू राइट इक्वल टू प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹5,000 हो जाएगा। ठीक, फॉर 2 years टाइम आपको कितना गिवन, हाउ मच टाइम आपको गिवन है, T इक्वल टू टाइम आपको गिवन है T इक्वल टू 2 years एंड रेट कितना गिवन है, रेट आपको गिवन है 10%, ये आपको रेट गिवन है। ठीक है, ये समझ में आगे होगा। इसको कहते हैं मूलधन है, ये समय है, ये आपका दर हिंदी में बोलते हैं। ये आपका अमाउंट, ये मिश्र धन हो गया। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। हिंदी का वर्ड मैं बता रहा हूँ, ये बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, सो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसका पहला फार्मूला हमारा ये होता है। फार्मूला देखिएगा, फार्मूला हमारे पास में होता है A इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n, मतलब ये टाइम है। n मीन्स आपके पास में जो है ये टाइम आपको है, टाइम। ठीक, कि ध्यान रखिए, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, CI इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, प्रिंसिपल इक्वल टू गिवन है ₹5,000, टाइम आपको 2 year गिवन है, रेट आपको 10% गिवन है। सो वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला कि A इक्वल टू कितना हो जाएगा P1 + R/100 टू द पावर n। इस फार्मूले का यूज कर देंगे और हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, हमारा अमाउंट आ जाएगा। सो वी हैव टू राइट इक्वल कितना हो जाएगा, A इक्वल टू कितना हो जाएगा, P मीन्स क्या है, प्रिंसिपल है, 5,000 लिख देंगे, यहाँ वैल्यू पुट करना है सिंपल। ठीक, 1 + R कितना, हाउ मच, ये रेट जो, तो R की वैल्यू दो 10 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये पावर बंद करके n कितना गिवन है, टाइम, टाइम आपको 2 year, यहाँ पर आप 2 year कर देंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो A इक्वल टू 5,000, P की वैल्यू डाल दिया, 1 + R मीन्स क्या है 10/100 की पावर 2। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट देखिए, 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन करिए, आराम से करिएगा, एकदम सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। सो कितना आया हमारे पास में आएगा, A इक्वल टू आएगा, ये A इक्वल टू हो जाएगा 5,000 और कितना है ब्रैकेट में 1 + 1/10 हो जाएगा ये। अब इसी को हमको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास में A इक्वल टू हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें कॉमन ले लेंगे, LCM ले लेंगे, बाई 1 है तो LCM कितना आएगा 10, LCM आ जाएगा 1 10 का LCM, और ये आपका 2 वैसे रख दो। 1 10 जा 10 और 10 1 जा 10 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 10 का डिवाइड किया, 10 1 जा 10 और 1 आया, 1 1 जा 1, ये आपका LCM का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक, सो A इक्वल टू देखो 5,000 हो जाएगा। नेक्स्ट आप आइए, 10 + 1 कितना होगा 11/10, ये आपका हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सो A इक्वल टू हो जाएगा 5,000 इंटू हो जाएगा 11/10 इंटू हो जाएगा 11/10, ये 2 टाइम्स है, ये मैंने निकाल दिया। राइट, अब देखो 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। तो अमाउंट इक्वल टू कितना हुआ 50 इंटू 11 इंटू 11, ये हमारे पास में आ गया। क्लियर, अब इसको ध्यान देखिए, तो A इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 11 11 जा कितना होता है 121,
आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका यही आएगा 11 1 जा 11, 1 कैरी हुआ, 11 1 जा 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक, सो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी हुआ, 5 1 जा 5 1 आपका आ जाएगा 6। ठीक, तो ये आपका अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा आपका अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा रुपीज़ 6050 रुपीज़ आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, अमाउंट इक्वल टू, ये फाइनल हो गया आंसर। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये हमारे पास में अमाउंट आ गया। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू हमारे पास में ये आ गया। अब हमको फाइंड करना है, इसमें CI भी निकालना है। तो CI इक्वल टू क्या होता है, A माइनस P होता है। CI इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, A माइनस P। तो यहीं हम साइड में देखो निकाल देते हैं आपको हम। CI इक्वल टू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होता है, A माइनस P। तो अमाउंट कितना गिवन है हमारे पास में, अमाउंट गिवन है हमारे पास में 6050, 6050 आया, माइनस प्रिंसिपल कितना था 5000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 5 में 0 गए 5 और 0 और 6 में 5 गए 1, तो ये आपका CI इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज़ 1050। ये हमारा आंसर आ जाएगा, CI आ जाएगा। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट, अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा और CI इक्वल टू हाउ मच, CI इक्वल टू हो जाएगा रुपीज़ 1050। ये आपका आंसर आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, आपका समझ में आया। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी में ये आपको मैंने समझाया है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका CI अमाउंट इक्वल टू इस फार्मूले का यूज करेंगे, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो आपका तुरंत निकल आएगा। आप इसमें अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल, रेट, टाइम की वैल्यू डालेंगे और सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आप इसको, तो अमाउंट की वैल्यू भी आ जाएगी और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका हो गया, ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब ये तो हो गया फार्मूला मेथड से हो गया। अब एक है जिसे गांव में चलता कैसे 1 ईयर में इस सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत बढ़िया मेथड है, वो भी आप ध्यान समझ लीजिए। तो उसका मेथड क्या है कि जैसे 2 ईयर का था, पहले हम 1 ईयर का निकालेंगे, पहले हम 1 ईयर के निकालेंगे, फिर हम सेकेंड ईयर के निकाल देंगे। जैसे पहले हम 1 ईयर का निकालेंगे, फिर दूसरा 1 ईयर का निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट ईयर वी हैव टू राइट हियर कि फॉर फर्स्ट ईयर का पहले हम कैलकुलेशन निकालेंगे। तो इसमें क्या है देखो, तो इसका फार्मूला होता है SI इक्वल टू, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे सिंपल, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से निकाल देंगे। ठीक है, और हमको आपको गिवन क्या है इसमें, P इक्वल टू रुपीज़ 5000 गिवन है, एंड रेट इक्वल टू हाउ मच 10% गिवन है, और टाइम आपको 2 ईयर है, तो पहले हम 1 ईयर का निकालेंगे, 1 ईयर का निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, SI इक्वल टू हो जाएगा P मीन्स 5000 है, यहाँ से वैल्यू डाल दी, इंटू 10 इंटू टाइम कितना 1 बाई हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्लियर, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 50 इंटू 10 इक्वल टू रुपीज़ 500 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ लिखेंगे अमाउंट फॉर द, अब यहाँ लिखेंगे अभी अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो कितना हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल कितना मालूम है, प्रिंसिपल मालूम 5000 प्लस इसमें 500 जो हमने SI निकाला, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रुपीज़ हो जाएगा 5500। ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास अमाउंट आ गया। सो वी हैव टू राइट हियर। अब देखिए ये हमारे पास अभी है फर्स्ट ईयर का है, अब सेकेंड ईयर, अब यहाँ लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर, अगले साल के लिए, मतलब दूसरा साल जो कंप्लीट है, 2 ईयर के लिए निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा, जो हमारा अमाउंट निकला है ये हमारा अगले साल के लिए प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, 5500 आ जाएगा। ठीक, रेट आपके पास वही है 10% है, और टाइम आपका 2 ईयर था, तो इसमें 1 ईयर हम ले चुके हैं, तो टाइम हम इसको 1 ईयर ही टाइम को कैलकुलेट करेंगे, 1 ईयर हमारा टाइम हो गया। ठीक, टाइम इक्वल टू 1 ईयर, मतलब इसको 1 ईयर YEAR आ गया। ठीक, समझ आ गया ना। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर के लिए हमारा अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट और वो निकालना, सो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, फार्मूला वही हमारा रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है,
P इंटू आर इंटू टी बाई कितना होगा, हो जाएगा हाउ मच 100। सो P कितना गिवन है 5500 इंटू आर कितना गिवन है 10 गिवन है। टाइम आपको 1 ईयर, चूँकि 1 ईयर का हम निकाल चुके हैं, बाई 100 कर देंगे, ठीक है। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा रुपीज़ 55 इंटू 10 इक्वल टू 550 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट एट द सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इस बार हमने प्रिंसिपल क्या लिया था 5500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या निकला प्लस 550। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा, और 5 5 10 हो जाएगा, और ये कैरी 6, ये रुपीज़ 6050 आ जाएगा। सो अमाउंट इक्वल टू क्या है हमारे पास में 6050 रुपीज़। एक हमारा आंसर ये हो गया, अमाउंट की वैल्यू हमारी ये आ गई। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और CI कितना हो जाएगा, CI, और इसके बाद में अब ये निकालेंगे SI कितना हो जाएगा, SI इक्वल टू हो जाएगा CI इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, दोनों को हम ऐड कर देंगे 605, ये SI हो जाएगा, SI इक्वल टू A माइनस P, तो कितना हो जाएगा 6050 माइनस 5000, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 1050। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सो अमाउंट हमारे पास में ये आ जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो लास्ट में आ जाएगा, दोनों मिला के लास्ट ईयर का 1050, ये रुपीज़ आंसर आ जाए। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये आपका आंसर देखो है, इसमें भी देखो आपका वही सेम आंसर आया था, अमाउंट ये है, CI ये आ गया, और इसमें भी जो SI निकला, ये जो हमने सेकेंड ईयर का निकाला था, तो टोटल ये हमारे पास में CI आ जाएगा सेकेंड ईयर का, और अमाउंट है जो हो जाएगा हमारा ये। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको कैसा लगा क्वेश्चंस? ये दो तरीके से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, इसको ध्यान से करिएगा, अच्छे समझिएगा। सो ओके, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।